प्रिय छात्रों, यह एक प्रकार का आउट प्रश्न है। हमने कई बार बताया, इस प्रकार से आपको कोई संख्या मिले और जिसमें घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बी 1। तो यह आउट प्रश्न है। क्या ध्यान करना है आपको? इस प्रकार से आपको घात में 0 दिखाई दे तो इसका आंसर हमेशा आपको 1 ही लगाना है। 1 ही इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल आपका आता रहता है। यह है आपका आउट प्रश्न है। और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? तो x² + 7 √x + 5 यह आपका बहुपद नहीं है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आप सभी को पता है पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए आपका जो आंसर यहाँ पर निकल के सामने आएगा, π/3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः π/3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस तरीके का प्रश्न जो है हर साल पेपर में आता रहता है और यह आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कहें यह एक आउट प्रश्न है, जो कि हर साल आपको 1 नंबर फ्री का दिलाता है। ठीक है, कभी तो ये चतुर्भुज के रूप में पूछेंगे आपसे ऐसा प्रश्न, कभी तो यह त्रिभुज के रूप में पूछेंगे, कभी आपको घुमाएंगे, फिर कहीं से मोड़ेंगे, कहीं पहुंचाएंगे। इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाता है और आप पेपर में इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कई विधियों से इसको सॉल्व किया जाता है, जबकि इस प्रश्न का आंसर जो है आप कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारा चैनल इसीलिए फेमस है कि कठिन से कठिन प्रश्नों के आंसर हम आपको कुछ ही सेकंडों में निकाल करके दे देते हैं। हमने एक बार आपको बताया था कि यदि यहाँ कोई 2 भुजाएं दी हैं और आपसे विकर्ण निकलवाए, यहाँ इसका मान कुछ दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान और इसका मान, इनका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, जोड़ दो, फिर अंडर रूट उसका निकाल दो, तो आपका जो है विकर्ण यहाँ आ जाता है। अब यहाँ देखिए होगा क्या है, एक्चुअली में इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझो। एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर 5 मीटर चला, चलो उसको हम 5 मीटर ऐसा हम चला देते हैं। कितना चला देते हैं? 5 मीटर चला देते हैं। फिर पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, तो हमने 12 मीटर इसको चला दिया। अब प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, तो देखिए इस तरीके से आपको करना था। अब यहाँ पर 12 संख्या है, यहाँ पर 5 संख्या है, 12 कितने होते हैं? 144 होते हैं और 5 25 होते हैं। इनको हम जोड़ते हैं, बराबर क्या आते हैं? 5 4 9 4 2 6 और 1 169 आपका जी आया। अब करना क्या था, इसका आपको अंडर रूट निकालना पड़ता है। इसका आपको अंडर रूट निकालना पड़ता है। पहले देखिए इसका आपको वर्ग करना है, दोनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद जोड़ करके, ये हमने जोड़ दी संख्या। पहले वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद जोड़ना है, फिर इसका अंडर रूट निकालना है जो संख्या आती है जोड़ने के बाद। तो इसका अंडर रूट क्या है आपका? 169 का 13 मीटर है। तो ये हर साल आता है। अब इस प्रश्न को पता कैसे लिखेंगे? वो एक त्रिभुज में एक भुजा 12 मीटर है, एक भुजा 5 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है? ऐसे वो घुमाते हैं, 169 आएगा। तो देखिए सरल प्रश्न है, ये हर साल पूछा जाता है। आपने समझ लिया कि हमने क्या बोला आपसे। पहले देखिए 5 का वर्ग करना है और 12 का वर्ग करना है, फिर जोड़ देना है वर्गों को। जोड़ने के बाद इसका अंडर रूट निकालना है, जितना आपका वर्गमूल आता है वही आंसर आपका निकलता है। यदि x अनुपात 8 और फिर है 5:4 है, तो x का मान क्या है? देखो यह प्रश्न भी आपको फ्री का नंबर दिलाने के लिए पेपर में रखा जाता है। x अनुपात 8 माने x/8 लिख दिया अपन ने।
5:4, 5/4 लिख दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है जो कि यहाँ पर दिया है। x बराबर 8 का गुणा 5 में होगा, 8×5 = 40 और 4 की 4 यहाँ पर रख देंगे अपन, 4 एकम 4 और 4 दशारम 40। आंसर कितना आएगा आपका, 10 आएगा। तो देखिए ये फ्री के नंबर दिलाने के लिए ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी रहे और आप पास भी हो जाएं। तो इस तरीके से देखिए सरल प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी आपका आउट प्रश्न है और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देखो हम आउट बता रहे हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है। यह आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो जो चतुर्भुज होती है आपकी, इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ले लिखा 360 डिग्री। देखिए यह जो प्रश्न है आपका देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या यहाँ पर गौर करना है, लास्ट की संख्या देखना है आपको। जब एक संख्या दी है तो इसका वर्गमूल हमेशा एक में ही निकलेगा। एक संख्या लास्ट में जो होती है उसका वर्गमूल एक में ही निकलता है। माने ऊपर की जो संख्या आएगी आपकी, जैसे कि या तो ऑप्शन आपका ए सही है या ऑप्शन बी सही है। माने सी में देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो माने सी और डी है, तो आपके हो गए गलत। अब या तो ये सही है या आपका बी सही है। ठीक है, देखो अब 121 का वर्गमूल होता है 11। अब 196 जो है इसका वर्गमूल जो है आपका 16 आएगा या 14 आएगा। तो समझो सभी को 15 का 225 का वर्गमूल रटा होता है। 225 का वर्गमूल होता है 15। 15 15 225, 15 15 225। जब 15 का 225 है तो 16 का तो फिर ज़्यादा होगा, 196 हो ही नहीं सकता। माने ए ऑप्शन तो हो गया फिर आपका गलत। फिर आपका ऑप्शन बचा बी, 11/14। वैसे आपको आने चाहिए 11 11 121 और 14 14 196, 13 13 169। ये आपको थोड़े से वर्गमूल आपको आने चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, हितकर रहेंगे आपके लिए। कम से कम 1 से लेके 13 तक आप याद कर लें। देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है पेपर में फ्री का नंबर दिलाने के लिए रखा जाता है। आप कहोगे सर ये प्रश्न तो कठिन है, सरल कैसे है। अच्छा, त्रियक गुणा अपन करते हैं तो पहले इस तरह ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, त्रियक गुणा ऐसा करेंगे। तो देखते हैं अपन, तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 5x + 50। अब 4x जो हैं इधर माइनस के आए, 5x बराबर 50। अब देखिए ऋण के 5x जाना है तो माइनस के x बराबर आंसर आएगा 50। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो है आपको ऋण x ना मान के +x मानेगो तो माइनस जो है दाहिनी तरफ आपकी चली जाएगी, तो आपका आंसर जो आएगा -50 में आएगा। क्या में आएगा, -50 में आएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि -x है। अगर हम +x बराबर मानेंगे तो +x बराबर आंसर आएगा आपका 50। देखिए हमने आपको कई बार नहीं बोला है कि इस तरीके का प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता, आउट प्रश्न है। एक कोष्टक लगा होगा, उस पर घात 0 की होगी, इसका मान हमेशा 1 में आता है, तो इसका आंसर जो है आपका कितना आएगा, सी आएगा इसका आंसर। तो देखिए फ्री का नंबर दिलाने के लिए ऐसा प्रश्न आपके पेपर में रखा जाता है कि आप घबराएं नहीं। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें, ध्यान रखें। ठीक है, फिर आप जोड़ियाँ बना लें। 2 की जोड़ी बनती है, क्या 3 बनती हैं, और 11 की जोड़ी 1 बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप निकाल लें। नहीं वैसे तो ये क्या समस्या है, देखो प्रश्न जो है वास्तव में कठिन पूछा गया है।
तो ऐसे कि लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, तो 8 अठन्या 64 4 आ रहा है, 8 अठन्या 64 4 आ रहा है, 8 अठन्या 64 4 आ रहा है। तो इनको क्या करना था ऑप्शन में, यहाँ 8 नहीं देना था, यहाँ 8 नहीं देना था, तो कुछ काम था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस प्रश्न को कठिन कर दिया। तो आप अपने सही तरीके से इसको सॉल्व करें, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। प्रश्न है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है होगी। तो देखिए बच्चों, आपको घन पता होना चाहिए। घन में 6 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6। घन में 6 भुजाएं होती हैं। घन में 6 भुजाएं होती हैं, तो इसका सूत्र होता है 6a²। कितना होता है सूत्र? कैसा होता है सूत्र? 6a², उसका सूत्र होता है। तो घन की भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर दी है, देखिए दी 12 सेंटीमीटर। जब हम 6a² में इसका मान रखते हैं 6a², 6 कहाँ से, इसलिए बताया हमने आपको, घन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6a² माने भुजा का वर्ग। 6 लिख दिए अपन ने, 6 लिख दिए अपन ने, और a² माने 12 का अपन ने स्क्वायर कर दिए, 12 12 44। तो 6 गुणा 144 बराबर 864 वर्ग सेंटीमीटर इसका घन का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 6a² सूत्र होता है। अब क्या करते हैं पेपर वाले, क्या कभी भी इस संख्या को बदल देते हैं, भुजा का मान वो 7 रख दें, 8 रख दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, उसका मान अपन को यहाँ पर रखना है। 6 लिख देना है और गुणित करना है, और 2 बार इस संख्या को लिख देना है, इस संख्या को जो यहाँ पर दी हो, और आंसर आपका आ जाएगा। आपका प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण एक समकोण होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब देखिए, इस तरीके का प्रश्न भी हर साल आता है। यह आपका आउट प्रश्न है और हर साल आता है। फ्री का नंबर दिलाने के लिए आता है। आपको यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर संख्या कितनी है। यहाँ पर 12 संख्या है, यहाँ पर 7 संख्या है। ऑप्शन में देख लीजिए, एक सी संख्या मिल रही है, बिल्कुल 4 3 4 3 4 3, माने 4 तिया 12 और 4 3 7। अब समस्या एक देखिए, यहाँ पर धन है, यहाँ पर धन है, ठीक है। तो इनके जो गुणनखंड आपके आ रहे हैं, ये हमेशा प्लस में ही आएंगे। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो आंसर आपका जो है प्लस में ही आएगा। देखिए यहाँ पर ऋण है, तो ये आपका गलत। यहाँ पर भी ऋण दिया उनने, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो, यहाँ ऋण दिया है, तो ये भी गलत हो जाता है। सिर्फ सी ऑप्शन आपका ऐसा बचता है कि दोनों गुणनखंडों में आपका प्लस दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही है? सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ प्लस है या नहीं है। अगर माइनस होता तो फिर अलग तरीके से आपका आंसर आता। वो भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो वीडियो आप जरूर देखें वो वाला। भिन्न विषम होता है जब हर से अंश का मान अधिक होता है। भिन्न विषम होता है जब हर से अंश का मान अधिक होता है, तो इसका आंसर है आपका ए। अब प्रश्न है आपका कि शून्य नहीं है एक प्राकृतिक संख्या। तो शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। √-16 का मान है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आपके सामने प्रश्न है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। वेरी इंपॉर्टेंट। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अंतिम प्रश्न आता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ा कोण होगा। यहाँ देखिए क्या प्रश्न है, सबसे बड़ा कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले इनका योग करना है अपन को। 1 और 2 मिलकर 3, फिर 3 और 3 6 और 4 10, तो इनका मान आ रहा है अपना 10। और आप सभी को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो आपका होता है 360 डिग्री। ये सबको पता है, तो अपन ने जो अभी योग किया है, इनका योग किया है
तो भाग देना है 360 में। भाग देंगे तो बराबर आंसर क्या आएगा आपका 36 आएगा। कितना आएगा आंसर 36 आएगा। हमेशा ऐसे ही आपको हल करना है। अब 36 का गुणा इनमें करना है। अगर पूछे सबसे छोटा कोण तो 1 में गुणा करेंगे। अब इनने पूछा सबसे बड़ा कोण तो 4 में गुणा कर दीजिए। तो 36 चौकें गुणा करोगे तो 4 चौकों 16, 4 3 12, 1 4 चौक 16 की 6 और 4 3 12, 1 13। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, समझो बात। यहाँ सबसे बड़ा कोण पूछा है तो 36 तो हो ही नहीं सकता, 36 डिग्री का कैसे हो सकता। यहाँ गलत छप गया, सबसे छोटा कोण होगा तो 36 गुणा अपन ने 1 में कर दिया, 36 गुणा अपन ने 1 में कर दिया तो 36 से कम 36। तो सबसे छोटा कोण जो है आपका सबसे छोटा कोण जो है आपका आएगा 36 डिग्री। ठीक है, सबसे छोटा कोण पूछा है इनने। अगर बड़ा 36 गुणा करने से 4 में कोई संख्या आती तो वो बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो इनने गलत दिया यहाँ पर, सबसे छोटा कोण पूछा था इनने, तो एक गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर। देखिए जो प्रश्न है आपका कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी पूछी। इस तरीके से यदि आप इस प्रश्न का आंसर निकालोगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा और आप हल कर भी नहीं पाओगे, आपका आंसर हमेशा गलत होगा। तो कहोगे सर कुछ ट्रिक्स बता दो, बिल्कुल ट्रिक्स बता देंगे। तो देखिए यदि 7 क्रमिक संख्या 7 पूछी हैं तो यहाँ आप इतना कर सकते हो, हमारे लिए लिख दो संख्याएँ 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। अब 7 के मध्य में कौन सी संख्या आ रही है, 7 के मध्य में आपकी आ रही है 4, क्योंकि इसको आप इधर से गिनो तो तीसरे नंबर पर आएगी, इधर से गिनो तो भी तीसरे नंबर पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 मध्य में आ रही है। और मध्य की संख्या का ही वो होता है औसत। औसत दिया है आपका 20, तो 4 के नीचे अपन ने 20 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं आपकी छोटी पूछी है आपसे, तो 4 के लिए 20 है, 3 के लिए कौन होगी आपकी 19, 20 के लिए होगी 18 और 1 के लिए होगी 17, क्योंकि घटते क्रम में अब आ रहे हैं। तो 17 जो आपका आंसर निकल के आया और पूछा है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या होगी 17। तो इस तरीके से देखिए हमने कुछ ही सेकंड में आपका आंसर निकाल दिया कि इसका आंसर क्या है 17 है।